कहते हैं हमारे त्योहारों में हमारी परंपराएं बसती हैं। हमारे उत्सव ऐसी धरोहर हैं जिसमें हमारी सनातन परंपरा के संस्कार बसे हैं। आज पुरी से लेकर काशी तक जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने पधार चुके हैं। अलग अलग शहरों में धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की दिव्य भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। और देखिए, पुरी से लेकर अहमदाबाद, दीघा, राजकोट, काशी और यहां तक कि नेपाल में भी उत्सव की अद्भुत बयार बह रही है। तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन आस्था का उल्लास एक जैसा है। आज हर भक्त की यही कामना है कि कम से कम एक बार वो अपने आराध्य के रथ की सेवा कर पाए। और इसी भाव के साथ देश भर में श्रद्धालु पूरे जोश और उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पुरी, जहां अब थोड़ी देर पहले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चल पड़ी है। सुबह मंगल आरती और विधि विधान के पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा और दर्पदलन और बलभद्र को ताल ध्वज रथ पर विराजित किया गया है। अब रथ पर भगवान की विधिवत पूजा की गई। दोपहर 3 बजे पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा और रथ यात्रा का शुभारंभ इसी के साथ हुआ। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। लगभग जब निकली भगवान जगन्नाथ की सवारी, हर तरफ गूंजा जय जगन्नाथ का जयकारा। ये वो अवसर है जिसका भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर साल की तरह ही इस कार्यक्रम की शुरुआत इस बार भी पारंपरिक विधि विधान के साथ हुई। आज सुबह सबसे पहले तीनों रथों की पूजा की गई और फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथ तक लाया गया। भगवान बलभद्र अपने रथ ताल ध्वज में विराजमान हुए, देवी सुभद्रा पद्म रथ में और भगवान जगन्नाथ अपने रथ नंदी घोष में विराजे। शंकराचार्य और दूसरे पुजारियों ने भगवान की पूजा की। इसके बाद पुरी के गजपति महाराज ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। पुरी के महाराज को ही भगवान जगन्नाथ का प्रमुख सेवक माना जाता है। भगवान की पूजा के बाद पुरी के राजा दिव्य सिंह देव ने छोरा पोहरा की परंपरा निभाई। इसमें गजपति महाराज ने रथ के चारों तरफ सोने के झाड़ू से बुहारा। झाड़ू लगाने के बाद पुरी के महाराजा ने रथ के चारों तरफ चंदन मिश्रित जल का छिड़काव भी किया। आगे आगे राजा चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मंदिर के पुजारी इस पवित्र परंपरा का हिस्सा बन रहे थे। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले ये रस्म निभाई जाती है। रथ यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ खींचा जाता है। लाखों भक्तों की भीड़ में बलभद्र का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तीनों रथ धीरे धीरे गुंडिचा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। बीमार होने के बाद भगवान 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सनातन परंपरा में रथ यात्रा में शामिल होना ही अपार फलदायी माना गया है। पुरी में रथ यात्रा की ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। ये रथ यात्रा वो अवसर है जब भगवान मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के करीब आते हैं। रथ यात्रा में भक्तों को अपने भगवान जगन्नाथ के दर्शन नजदीक से करने का मौका मिलता है। भगवान का रथ खींचकर श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। ये वो पावन अवसर होता है जो भक्तों के लिए सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने के साथ साथ मोक्ष की राह भी खोल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र। चलिए सीधे आपको हम पुरी लिए चलते हैं। अनिर्बान हमारे संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अनिर्बान, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं हम देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमें बताइए कि इस वक्त किस तरह की विधि, क्या कुछ चल रहा है वहां पर। देखिए, विधि जो था वो सब खत्म हो गया है। अब रथ की रस्सी टांगने की बारी है जगन्नाथ देव की रथ की। हालांकि जो बलभद्र देव की रथ है वो तो खींचा जा चुका है, कई दूर चले गए हैं मंदिर से, और यही छवि देखने को मिल रहा है अभी। और उसी के साथ साथ ठीक पीछे की तरफ अभी तक जो सुभद्रा देवी और साथ में जगन्नाथ देव की जो रथ है वो रथ अभी तक नहीं निकले हैं। और वो अभी भी जो रिचुअल्स है, विधि है, वो विधि ये है कि रस्सी लगाया जा रहा है, और साथ ही में यहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है पुलिस के तरफ से, हालांकि जैसे कि लोगों की बहुत भीड़ हो चुकी है सामने बलभद्र देव की रथ और उसके साथ साथ सुभद्रा देवी की रथ भी, और जगन्नाथ देव के रथ में के सामने भी जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सब मिलके वहाँ पे भीड़ जम किया है। और उसी के साथ साथ ये बता दें कि पुलिस की तरफ से ये काम चल रही है कि भीड़ को थोड़ा सा हटाया जाए, और उसके बाद ही जो है कि सुभद्रा देवी की रथ निकलेंगे। और साथ ही साथ सुभद्रा देवी के रथ के बाद जिसकी सबसे इंतजार है, सबको इंतजार है जिस रथ की, वो है जगन्नाथ देव की रथ। और वही रथ के सामने सबसे ज्यादा भीड़ है, वही रथ की रस्सी को टांगने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ जमाई गई है अभी, और उसी रथ को निकलने की अपेक्षा है। और उनके बाद ये जो सूचना भी मिल रही है मंदिर की तरफ से और साथ में टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से कि ये रथ यात्रा, जो यात्रा गुंडीचा मंदिर तक होती है, वो जो सूर्य अस्त होने के बाद आज के लिए रद्द हो जाएगी, और फिर कल सुबह जैसे सूर्य जो जैसे सनराइज होगा वैसे ही फिर से जो रथ यात्रा है, जो यात्रा गुंडीचा मंदिर तक है, वो मंदिर तक फिर से शुरू हो जाएगी। तो जैसे पिछला साल भी हुआ था, दोनों दिन रथ यात्रा चले थे, वैसे ही इस साल भी जो है कि सूर्य अस्त के बाद पूरी रास्ता तय तो नहीं कर पाएंगे सूर्यास्त तक, तो सूर्यास्त के बाद क्या होगी कि फिर से रथ यात्रा शुरू होगी कल, और जगन्नाथ देव अपनी मौसीमा यानी कि गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। ठीक है अनिर्बान, बहुत सुंदर और दिव्य और भव्य तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। लौटते हैं आपके पास, मनीषा के पास चलते हैं, द्वारका में मौजूद हैं। मनीषा, आपके पास कैसी रौनक है, क्या तस्वीरें आप दिखाने वाली हैं हमारे दर्शकों को, और कहाँ पर मौजूद हैं, किस मंदिर में मौजूद हैं, वो बताइए। आवाज आ रही है मनीषा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी शगुफ्ता, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। जी मनीषा, तस्वीरें दिखाइए, आप पीछे की रौनक दिखाइए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्रा जो है वो निकली है, और उसके बाद भक्तों का जो जोश है वो रुके नहीं बन रहा। हर कोई जो है, कहते हैं ना कि भगवान को जो विराजमान हुए इस रथ में देख ले और उनकी रस्सी खींच ले, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। हर एक मनोकामना पूरी होती है, उनकी असीम कृपा मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई भगवान के रथ को एक बार छूना चाहता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। और हरि बोल आपको चारों तरफ जो है यही गूंज जो है वो सुनाई देने वाली है। भक्तों का आप जोश दे सकते हैं कि कितनी लंबी इस वक्त रस्सी है, और लोगों ने किस तरीके से रस्सी को पकड़ा हुआ है। जोश देख लो, धूप हो या कुछ, लेकिन लोगों का जो जोश है वो किसी तरीके से खत्म या कम होता नजर नहीं आ रहा है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रस्सी जिसने छू ली, जिसने रथ खींच लिया, उसका एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ जी की कृपा हो गई हमारे लोगों के ऊपर, सभी लोग के बच्चे। आज जगन्नाथ जी की पूरी कृपा है हमारे ऊपर, पूरी तरीके से हर कोई आज इस एक क्षण के लिए तरस रहा था कि हम कब उनका आशीर्वाद पाए, कब ये रस्सी पकड़ पाए, और किस तरीके से रथ निकला। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कहते हैं कि पुरी के बाद जो जिस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से जो है यहाँ पर ये यात्रा जो है वो निकाली गई है। हमारे साथ प्रभु जी भी इस वक्त मौजूद है। प्रभु जी, एकदम ही अलग उल्लास, आनंद जो है वो द्वारका की गलियों में इस वक्त नजर आ रहा है। जी, आज बहुत ही, क्योंकि उत्सव है, आज साल में एक बार मौका मिलता है भक्तों को जगन्नाथ जी को रथ पे ले आने का, तो इस अवसर पर बहुत सारे यहाँ पे हजारों की मात्रा में भक्त इकट्ठे हो रखे हैं, और जगन्नाथ जी के रथ को 108 प्रकार के आमोद सजाया गया है। 11,000 किलो आम भक्तों के बीच में वितरित किया जाएगा, चालू हो गया है वितरण। इस प्रकार से हमारा जगन्नाथपुरी में भी हम प्रसादम वितरण इस बार कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है।
इससे पहले महाकुंभ में हमने प्रसादन सेवा की है, तो बहुत ही अच्छा आनंद का अनुभव यहाँ पे हो रहा है सबको। आनंद आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें आपको सीधा दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप देखो रथ के आगे लोगों का जो हुजूम है, भक्तों का जो हुजूम है वो एकदम अलग है। ये नजारा वाकई में शगुफ्ता एकदम अलग है। भक्ति, शक्ति और भगवान के प्रति जो लोगों का प्यार है वो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी भीड़। बिल्कुल, यानी शगुफ्ता इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो लोग पुरी नहीं जा पाए हैं, जो लोग दिल्ली में हैं, वो दिल्ली में यहाँ द्वारका में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ईश्वर तो हर जगह एक है, जाहिर सी बात है, ये हम मानते हैं। जितने भी सनातनी हैं हम सभी इसी बात पे विश्वास करते हैं और इसी बात को मानते हैं। एक बार फिर से अनिर्बन के पास लिए चलेंगे। अनिर्बन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वहां पर जरा हमें तस्वीरें भी दिखाइए। और अभी भी इंतजार उस पल का है जब भगवान जगन्नाथ का रथ जो है वो खींचा जाएगा और उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि अभी देवी सुभद्रा जो है उनका रथ भी खींचा जाना अभी बाकी है। ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग कितनी दूर, क्योंकि आपने कहा कि जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद रथ आगे नहीं बढ़ेगा, वो गुंडीचा मंदिर तक नहीं जा पाएगा, तो कितनी देर में ये रथ जो है खींचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और कितने समय तक ही ये रथ जो है आगे बढ़ पाएगा? जी देखिए, अभी जो खबर आ रही है और सेवायत की तरफ से बताया जाता है हर समय कि भगवान श्री जगन्नाथ देव की इच्छा अनुसार ही होते हैं जो होते हैं। तो फिलहाल ये खबर है कि अभी जो सूर्यास्त की टाइमिंग है वो टाइमिंग करीब 6:15 ऐसे है। तो उस समय तक जो है कि ये रथ आगे बढ़ पाएगा, लेकिन रास्ता जितना भी हो उतना आज तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद सूर्यास्त के बाद ये पूरी रथ जो है यात्रा जो है रथ की जाएगी और फिर कल सनराइज के बाद से शुरू होगी रथ यात्रा। और इसीलिए जो पल की इंतजार अभी है कि भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचने के इंतजार में और एक बार भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेने के इंतजार में काफी लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ है। और उसी के साथ साथ मेरे दाहिने तरफ मैं लिसन को बोलूंगा, कैमरा पर्सन लिसन को बोलूंगा कि एक छवि दिखाने के लिए कि वीवीआईपी एमएलए एमपीज हाजिर हो चुके हैं यहाँ पे, और साथ में मोहन मांझी जो कि ओडिशा की मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं। रथ यात्रा की जितने भी यहाँ पे हाल फिलहाल में अभी जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया की कड़ी नजर बनाए रखे हैं सीएम खुद। और उसी के साथ साथ संबित पात्रा भी थे, यहाँ के सांसद, पुरी के सांसद। और ये जो है फिलहाल जैसे कि 5 स्तरीय जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी है, उसी के साथ साथ भक्तों को, श्रद्धालुओं को खाना पीना देना और उसी के साथ साथ प्रसाद वितरण करना ये भी चल रही है। और उसी के साथ साथ अभी जो बिल्कुल अनिर्बान तस्वीरें आप दिखाते जाइए, क्योंकि देखिए पूरी ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं और जाहिर सी बात है संबित पात्रा वहां पर मौजूद थे, और उसके अलावा तमाम बड़े से लेकर देखिए आम से लेकर खास लोग इस वक्त, क्योंकि ये वहां के लिए उत्सव नहीं, ये महा उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये बताइए, बहुत चर्चा का विषय इन दिनों ये भी रहता है कि इस दौरान जब ये 9 दिनों का पूरा कार्यक्रम चलता है, ऐसे में महाप्रसाद, महाभोग भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। तो वो कौन कौन से भोग हैं जो इस बार विशेष करके भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, जो भगवान जगन्नाथ सबसे पहले तो मंदिर के अंदर जब रहते हैं तब खिचड़ी भोग लगती है, अन्न भोग लगती है। अब जब बाहर आ जाते हैं तब सूखा भोग चढ़ाया जाता है भगवान को। सबसे जो पहली है और सबसे जो रिचुअल के हिसाब से है वो है मालपुआ, जो तेल में तला जाता है और उसी के साथ साथ उसमें चीनी होती है, मैदा होती है और चाल की जो पाउडर होती है उनसे बनाया जाता है, यह है मालपुआ। और उसी के साथ साथ जो सूखा खाजा हो या संदेश हो, इसी तरह की भोग जो है कि जितने दिन, अगर 1 दिन हो तो 1 दिन, 2 दिन हो तो 2 दिन, जितने दिन भी भगवान जगन्नाथ रास्ते में रहते हैं, रास्ते में रुकते हैं, रथ पे रुकते हैं, उतने दिन सूखा भोग ही चढ़ाया जाता है। और उसी के साथ साथ इस वक्त जो है कि एकदम हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लोगों की इंतजार कितनी है। सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमोशनल भी हो चुके हैं, जगन्नाथ देव की दर्शन करने के बाद रो पड़े हैं।
अपने जो भक्ति है, श्रद्धा है, वो भी दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस वक्त जो है कि इंतजार है कि कुछ ही देर में, जो खबर मिल रही है, कुछ ही देर में यहाँ पे जो सुभद्रा देवी की रथ है वो रथ को खींचा जाएगा और उसके बाद थोड़ी सी जो है कि ये जो भगवान श्री जगन्नाथ देव की जो रथ है उनको भी खींचा जाएगा। कुछ ही देर में कुछ जो सड़क के जो 10 फीट हो या 20 फीट हो, ये नियम के माफिक, रिचुअल के माफिक ये जो तीनों रथ है, ये तीनों रथ धीरे धीरे खींचा जाएगा, ऐसी खबर मिल रही है। जी चलिए अनिर्बान, लौटते हैं आपके पास। बेहद सुंदर तस्वीरें हैं और ये आस्था ही है, ये भाव ही इतना सुंदर है कि इतनी भीड़ में श्वेता नजर आ रहा है कि किसी के माथे पे शिकन नहीं है। इतनी भीड़ में आप खड़े हैं घंटों से कतारबद्ध तरीके से, गर्मी उतनी, उसके बावजूद किसी को कोई इस बात की फिक्र नहीं। बस ये कि एक झलक बस जगन्नाथ जी को देख लें और बस लोग कोशिश करें कि किसी तरह रथ को छू लें। तो चलिए इसी के साथ पुरी के साथ साथ अब जरा दिल्ली की भी खबर लेते हैं। दिल्ली में द्वारका में मौजूद है जहां पर रथ यात्रा निकल रही है। मनीषा हमारे साथ हैं। मनीषा, ये बताइए कि किस तरीके से रथ यात्रा संपन्न होगी, किस किस रास्तों से ये रथ यात्रा गुजरने वाली है? बिल्कुल, अगर मैं पूरी यात्रा की बात करूं तो द्वारका की हर एक गली में जाने वाले 9 किलोमीटर का रास्ता जो है ये पूरी रथ यात्रा जो है वो कवर करेगी। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये रथ यात्रा शुरू हुई है। हालांकि भगवान की यात्रा तो पूरी 9 दिन की होती है, लेकिन निर्वाच की और ये 9 किलोमीटर की यात्रा जो है वो चलेगी। और कहते हैं ना कि आज भगवान खुद निकले हैं, जो कि कहा था, जैसे उनकी बहन ने कहा था सुभद्रा ने कि मुझे नगर का भ्रमण करना है, तो वैसे आज भगवान खुद निकल कर आया द्वारका की गलियों में। किस तरीके से वो घूम रहे हैं आप देख सकते हैं कि भक्तों के साथ आज भगवान इस शामिल है और हर कोई आज उनको देखने के लिए, उनकी एक कृपा पाने के लिए उनकी नजरें जो है उनके ऊपर टिकी हुई है। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी, सुरक्षा, हर तरीके से जो है वो इंतजाम किया गया ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और हर तरीके से आप देख सकते हैं कि उनकी यात्रा के आगे किस तरीके से जो है लगातार झाड़ू जो होती है वो भी चलाई जा रही है, क्योंकि भगवान के लिए ये रास्ता बेहद ही खास है। तो उस यात्रा को और खूबसूरत बनाने के लिए ये पूरी व्यवस्था आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है चारों और वो है अलग अलग तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। हर कोई रस्सी को पकड़े है, एक तरफ महिलाएं तो दूसरी तरफ पुरुष, हर कोई जो है इस पवित्र रस्सी को जो है वो खींचना चाहता है। और भगवान का जो पूरा रथ है वो खास तौर पर आमों से सजाया गया है। आम मिठास का प्रतीक है और हर किसी के जीवन में वो मिठास बनी रहे, वो चीज वो ये दर्शाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1000 किलो का आज प्रसाद इन्हीं आमों का जो है वो दिया जाएगा। मैं भक्तों से भी बात करूंगी, बहुत से लोग यहाँ पर आपको खूबसूरती तरीके से नजर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भगवान की यात्रा में शामिल हुए। पहले तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। हरि बोल, थैंक यू माता जी। इस यात्रा में शामिल होना कितना खास है? बहुत खास है। इस यात्रा के लिए हम साल भर से इंतजार करते हैं। हमारे जगन्नाथ प्रभु आज वापस आ रहे हैं, हम उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं बड़ी जोरों शोरों से। हरि बोल। पूरी जोरों शोरों से तैयारियां देख सकते हैं कि बच्चे हो बड़े हो, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरे कृष्णा। चलिए आज 9 किलोमीटर की यात्रा में पूरे शामिल रहेंगे। कितना आनंद है, क्योंकि शक्ल में शिकन नहीं है आपके। हम हमेशा हर साल शामिल होते हैं जगन्नाथ जी का स्वागत करते हुए और हमें बहुत 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 मजा आता है जगन्नाथ जी का वेलकम करते हुए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। बस यही 2 ऐसे शब्द जो आपको ये पूरा जितना भी रास्ता है वो इन्हीं से गूंजता हुआ जो है वो नजर आने वाला है। आप देख सकते हैं कि चाहे यहाँ पर वॉलंटियर्स जो है वो भी लगातार साथ साथ चल रहे ताकि हर तरीके से हर चीज का जो है वो ध्यान दिया जाए। और सच में जो कोई पुरी नहीं जा पाया भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के दर्शन करने के लिए, वो यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए कर सकता है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, बेहद ही खूबसूरत दृश्य, बहुत सुंदर तस्वीरें मनीषा। हर कोई बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास और लौटती हूँ आपके पास। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। लेकिन उसी बीच पुरी की तर्ज पर दीघा में 2022 में जगन्नाथ मंदिर निर्माण शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन इसी साल अप्रैल 2025 को हुआ था। मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आज उसी मंदिर में पहली बार रथ यात्रा की परंपरा निभाई जा रही है। इस रथ यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो रही हैं। आज जैसे ही रथ यात्रा की शुरुआत हुई,
इस्कॉन के लोग नाचते गाते हुए देखे गए। दरअसल दीघा जगन्नाथ यात्रा भी पुरी रथ यात्रा से प्रेरित है। यहाँ के रथ पुरी के रथों की तरह ही बनाए जाते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें। और दीघा इसलिए खास है, इस बार आपको बता दें, क्योंकि दीघा में पहली बार रथ यात्रा निकाली जा रही है, तो इसीलिए अपने आप में ये बेहद खास हो जाता है। दीघा में भव्य रथ यात्रा का पालन आस्था और श्रद्धा के साथ किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रथ के रस्सी खींचकर इस रथ यात्रा का शुभारंभ की। यहाँ के स्थानीय लोग, पर्यटक और श्रद्धालुओं ने एक ऐतिहासिक पल का गवाह बने। साथ ही ये कहा जा सकता है कि आस्था और सांस्कृतिक मेल बंधन का एक अनोखा चित्र आज दीघा में सबको देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट तापस बैरी के साथ तापस सेन गुप्ता। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दीघा से देखी, और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर सबसे पहले बिठाया गया। इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकी, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल हुए। और देखिए रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगल आरती हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई। अमित शाह के साथ उनका परिवार भी इसमें शामिल हुआ। इसी दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगाया गया, जिसके बाद सीएम ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस मुख्य मंदिर में लौट जाएंगे। ये विहंगम दृश्य अहमदाबाद में निकल रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का है। नाचते गाते भक्तों और श्रद्धालुओं की टोलियां, अपार जन समुदाय, हर तरफ श्रद्धा और उल्लास का माहौल। इसके बीच अहमदाबाद में जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से आज सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान खुद नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा है, और यहाँ पे जो है मंगला आरती में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। हर साल वो पहुंचते हैं मंगला आरती की, और उसके बाद सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है पाहिंद विधि करवा के जो है रथ यात्रा का प्रस्थान करवाया। पूरे पारंपरिक विधि विधान से अहमदाबाद में आज सुबह भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। खास बात यह है कि अहमदाबाद में रथ यात्रा का इस बार 148वां साल है। कहा जाता है कि 1878 में संत नरसिंह दास को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए थे, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद में जमालपुर के इस ऐतिहासिक 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत की प्रेरणा हुई। तभी से यहाँ पर भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये रथ यात्रा शहर के तमाम इलाकों से होती हुई करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान तमाम भक्तों और श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन का पावन अवसर मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बार इस रथ यात्रा में 10 से 15 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भगदड़ जैसी कोई स्थिति ना हो, उसकी भी पूरी जो है पूरा ध्यान पुलिस ने रखा है, और सारी तैयारियां उसी के हिसाब से की गई हैं। आने वाले जो है वो कुछ घंटों में पूरी यात्रा जो है ये चलेगी, और उसके बाद शाम को 7 बजे भगवान जो है मंदिर वापस लौटते हैं और रथ यात्रा संपन्न होती है। अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा है, और एक दिन ये रथ यात्रा चलती है जिसमें भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए नगरचर्या करते हैं। जहां एक और पुरी की रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है, वहीं अहमदाबाद में इसका भव्य आयोजन केवल एक दिन में संपन्न हो जाता है।
लेकिन धार्मिक आस्था और श्रद्धा के उत्सव के रूप में यहाँ इस रथ यात्रा की अहमियत काफी ज्यादा है। यही कारण है कि 147 साल बाद भी यहाँ पर रथ यात्रा में लोगों का जबरदस्त उत्साह बरकरार है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जगन्नाथपुरी में आपको बता दें, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कारोबारी जगत के लोगों ने खास व्यवस्था की है। यहाँ पर अदानी समूह ने 30 लाख भक्तों के लिए प्रसाद, शरबत और पानी की व्यवस्था की है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। पुरी में काफी गर्मी है और इस गर्मी में रथ यात्रा में लाखों लोगों की समागम, और इस लाखों लोगों की समागम में ताकि लोग हाइड्रेटेड रहे और उसी के साथ साथ लोगों की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस कारण अदानी ग्रुप और उसी के साथ साथ इस्कॉन की तरफ से प्रसाद वितरण केंद्र किया गया है। और इस केंद्र से प्रसाद वितरण किया जाएगा और साथ ही साथ शरबत भी वितरण की जाएगी, पानी भी वितरण की जाएगी। करीब जो संख्या जानने को आ रहा है, 30 लाख लोगों के लिए यहाँ पे प्रसाद तथा शरबत की व्यवस्था रहेगी। और यही जो शरबत हम पी रहे थे, वैसे ही शरबत गर्मी में, भीषण गर्मी में जब लोग रथ की जो रस्सी है उसको खींचेंगे, रथ यात्रा मनाएंगे, तब यही जो केंद्र है, बहुत सारी ऐसी केंद्र पुरी में बनाई गई है और उसी केंद्र से प्रसाद तथा शरबत हो या पानी हो संग्रह कर सकता है। कैमरा पर्सन लिसन के साथ अनिर्बान। अच्छा लग रहा है। जय जगन्नाथ। जी हाँ, पुरी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर रथ यात्रा निकाली गई है, आज वहां पर इसी तरह की गूंज सुनाई दे रही है। एक बार फिर से आपको हम लिए चलते हैं, पूरी तस्वीरें वहां की दिखाते हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है कई मायनों में। आपको हम बता दें, थोड़ी देर में बहन सुभद्रा और खुद जगन्नाथ प्रभु जो हैं उनके रथ को खींचा जाएगा, उसका शुभारंभ होगा यहाँ पर। हालांकि सुबह से विधि विधान जितने भी होने थे वो विधि विधान हो चुके हैं, लेकिन अभी इंतजार है रथ के खींचने का, क्योंकि बहन सुभद्रा और उसके बाद क्योंकि बलभद्र का रथ जो है सबसे आगे चलता है और उनका रथ खींचा जा चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद बहन सुभद्रा और खुद श्री जगन्नाथ प्रभु जो हैं उनके रथ को खींचा जाना है। हालांकि जो हमारे संवाददाता, देखिए तमाम तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, सुबह से आप तस्वीरों को देख रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर हो रहे थे। आप देख सकते हैं पुरी में किस तरह से महिलाएं जो हैं अलग अलग नृत्य कर रही हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं प्रभु को रिझाने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ पर सीधे भक्त और उनके जो अनन्य श्रद्धालु है, जो उनके प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उनके बीच जो है भगवान सामने उनके रहते हैं और इसीलिए उनको रिझाने की ये प्रक्रिया है। और चलिए अब आपको प्रयागराज में उत्सव और उमंग की बहार दिखाते हैं। यहाँ भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस आध्यात्मिक पल को महसूस करने अपने आराध्य के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए नजर आए। और देखिए, इस मौके पर श्रद्धालुओं के साथ साथ यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी रथ यात्रा में शामिल हुए। इस खास अवसर पर रथ यात्रा में कई श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल को भी भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा में लेकर पहुंचे। यहाँ भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रयागराज एक आध्यात्मिक नगरी है। इस आध्यात्मिक नगरी में सनातन धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। पूरी दुनिया के लोग यहाँ सनातन धर्म की आस्था में डुबकी लगाने आए थे और आज जगन्नाथ प्रभु जी की यात्रा यहाँ प्रयागराज वासी जिस तरह से उमड़े हैं, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, कभी कोई दुख, कभी कोई निराशा ना आए, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा की धूम है और संगम नगरी प्रयागराज में भी ये जगन्नाथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। प्रयागराज में भगवान जगन्नाथ पूरे प्रयागराज में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लंबे अंतराल से उपयोगी रही है। आज संपूर्ण देश के अंदर हर्ष और आनंद का वातावरण है। अपने प्रयागराज के अंदर भी ऐतिहासिक रूप से और 50 वर्ष से लगातार रथ यात्राएं निकल रही है और उसी क्रम में आज यहाँ
हाटकेश्वर भगवान भोलेनाथ मंदिर जीरो रोड से ये भव्य रथ यात्रा निकली, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे शहरवासी इसमें सम्मिलित हुए हैं। पूरे शहर में ये जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ है, माता सुभद्रा है और बलदाव की जो ये तस्वीर है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा पूरे शहर में बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है और भगवान पूरे शहर में घूम घूम के श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज। तो प्रयागराज से आपने तस्वीरें देखी, आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर रथ यात्रा निकल चुकी है द्वारका से और वहां पर हमारे संवाददाता मनीषा हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, ये जो रथ यात्रा है अभी कहां तक पहुंची है, बताएं। अगर मैं ये यात्रा की बात करूं तो ये अभी हम चलते हुए द्वारका में ही हर एक रूट में जो है ये पूरी यात्रा जो है वो चलने वाली है। श्वेता, ऐसे बताना मुमकिन नहीं है कि हम अभी किस सेक्टर में ये यात्रा पहुंची है, लेकिन ये यात्रा जो है वो पूरा 9 किलोमीटर तक इसी तरीके से आपको नजर आने वाली है। ये पूरी यात्रा आप देख सकते हैं कि चारों ओर मेरे लोगों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है और ये सिर्फ एक रथ नहीं है, ये भक्तों का आस्था का रथ है जो द्वारका की गलियों से जो इस वक्त गुजर रहा है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से हर मोड़ पर आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा मिलने वाली है। श्रद्धा की आवाज जो है वो सुनाई देगी, हरे बोल, यही आपको चारों ओर जो है वो गूंज सुनाई पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हुए, लेकिन हर किसी के चेहरे पे जो है वो शिकन आई है। आप देख सकते हैं, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस है, इन बच्चों के चेहरे पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आने वाली है, वो है खुशी। चेहरों की खुशी बता रही है कि इस यात्रा में थकान नहीं है, बल्कि वो पूरा जोश है, वो आनंद है, वो भगवान के प्रति भक्ति है, वो प्यार, वो समर्पण, हर एक चीज है जो इस यात्रा से शुरू हुआ और इस पूरी यात्रा में उनके साथ जो है वो रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि मुझे इस वक्त कितनी ज्यादा गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, लेकिन दिल को एक अलग ही सुकून जो है इस वक्त मिल रहा है कि मैं भी इस यात्रा में शामिल हूँ। पूरी नहीं जा सकी तो दिल्ली में ही सही, और भगवान सुभद्रा, बलराम और भगवान जगन्नाथ के जो है दर्शन कर पाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे लगता है शगुफ्ता, दीपिका, हमने जितनी भी तस्वीरें देखी या फिर हम जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, परेशानियां दुश्वारियां अपनी जगह पे है, लेकिन आस्था सब पर भारी सर्वोपरि है। देखिए, पुरी की ये जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, श्रद्धा भाव से बहुत ऊपर है, क्योंकि सबकी श्रद्धा इसी के साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। श्वेता, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, कभी आपको मौका मिला यहाँ पर? देखिए, मैं शगुफ्ता कह रही हूँ कि मुझे अफसोस रह गया, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत पास रहा करती थी। मतलब मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ और मुझे लगता है कि जमशेदपुर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो पुरी ना गया हो, लेकिन रही कुछ वजह रही जिस वजह से हम पुरी नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, प्रसाद वहाँ का जगन्नाथ पुरी का प्रसाद हमें मिलता रहा, वो सौभाग्य प्राप्त होता रहा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताऊं, इस जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई, यहाँ पर ना जहाँ पर प्रसाद बनता है वहां पर आप देखेंगे हजारों बड़ी बड़ी हंडियां ऐसी चढ़ाई जाती हैं, बड़े बड़े मटके होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए पतीला जिसे यहाँ पे कहते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं और लेयर में जैसे स्टैक करते हैं ना कपड़ों को, वैसे ही वो एक के ऊपर एक चढ़ाए जाते हैं प्रसाद बनने के लिए, क्योंकि हजार लोगों को देना होता है। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है ना, उसमें खाना सबसे पहले पकता है। अच्छा, और जबकि यूजुअली क्या होना चाहिए, जो नीचे वाला है वो सबसे पहले पकेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट एक निकल कर आया है कि जो सबसे ऊपर वाला पतीला है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है और उसके बाद फिर बाकी का पकता है। ऐसे ना जाने कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह से जुड़े हुए हैं, जब आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जहाँ पे महाराज स्वयं वो झाड़ू देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें सोने की मूठ है। तो चलिए, जगन्नाथपुरी से जुड़ी ऐसी खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि बात मॉनसून की कर लेते हैं, जिसका इंतजार दिल्ली वाले अभी भी कर रहे हैं। तो दिल्ली वालों की नजरें इन दिनों आसमान पर टिकी हुई है। कुछ दिनों से छुटपुट बादलों की घेराबंदी तो है, लेकिन मॉनसून की झमाझम अब तक थोड़ी दूर है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मॉनसून की चाल फिलहाल धीमी है, लेकिन इस रुख में बदलाव होने वाला है। दरअसल देखिए, कुछ हवाएं हैं जो मॉनसून को दिल्ली में आने से रोक रही हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो कब रुकावट हटेगी और यहाँ बारिश आएगी। लेकिन एक अवरोध इन जो बादल हैं वो रोक रहे हैं। तो कब तक दिल्ली में बरसेंगे बादल, चलिए जानते हैं। देश के करीब करीब
सभी हिस्सों को मॉनसून कवर कर चुका है और अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में पिछले हफ्ते सामान्य से 102% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि देश की राजधानी को अभी भी मॉनसून का इंतजार है। दिल्ली में आसमान में बादल भी छाए, येलो अलर्ट भी जारी हुआ, लेकिन मॉनसून की बारिश के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये इंतजार अब 2 से 3 दिन में खत्म होने की पूरी उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस दौरान दिल्ली समेत देश का वो हिस्सा भी कवर हो जाएगा जहां तक अभी मॉनसून नहीं पहुंच पाया है, यानी पूरा भारत कवर हो जाएगा। मानसून ने कुछ राजस्थान के हिस्से और पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा कवर हुए। थोड़ा जो हिस्सा बचा हुआ है वो राजस्थान, जहाँ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 3 से 4 दिन में ये पूरा इंडिया मानसून से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हमारा ये अनुमान है लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। फिर 28 इवनिंग से हमारा अनुमान है जहां रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए, फिर लाइट मॉडरेट रेनफॉल आने का पॉसिबिलिटी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून पूरी तरह एक्टिव है। निचले राज्यों की बात की जाए तो लो प्रेशर बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक एक ट्रफ बना हुआ है जो मॉनसून के लिए फेवरेबल है। सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां रेनफॉल ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिन कंटिन्यू ही रहेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। हिमालय में भी, स्पेसिफिकली उत्तराखंड में आने वाले 6 से 7 दिन वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। पूरे देश में 2 हफ्तों के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार और विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी भारी बारिश का अनुमान है। तेज हवाओं की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु में रेड अलर्ट है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम में 29 जून तक हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, गुजरात में अगले 7 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 2 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन तक बारिश होगी। फिर 27 जून को जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर है, सोलन, शिमला है, साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और मंडी है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। तो इसको देखते हुए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। 29 जून से फिर से एक बार पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में और 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। साथ में इसी दौरान जो वेदर एक्टिविटी 29 जून को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे पीक एक्टिविटी रहेगी 29 जून को। तो इसको देखते हुए 29 जून को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है इसी दौरान। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मॉनसून की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रहने का अनुमान है। हालांकि 1-2 जगह हैवी या वेरी हैवी रेन हो सकती है। जब आप पैटर्न चेंज की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जा रहा है कि भाई जो सीवियर वेदर इवेंट है जो कि लार्ज एरिया को कभी कभी इम्पेक्ट कर जाती है, तो वो ईयर टू ईयर में 1-2 इवेंट ऐसी दिख रही है कि उसकी वजह से नुकसान भी होता है। देखिए हम लोग 1 वीक तक का ही अनुमान देते हैं, तो अभी 1 वीक का जैसे मैंने बताया कि हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादा है वही दिख रही है और कोई एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है नहीं। वेरी हैवी रेन या हैवी रेन इक्का दुक्का मिलती है तो ये तो सीजन में मिलती रहती है। मॉनसून फिलहाल पूरे देश में सक्रिय है और अगले 2 सप्ताह तक अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, जिसे खेती किसानी के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। देहरादून से अंकित शर्मा, शिमला से विकास शर्मा, दिल्ली से कुमार कुणाल और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब आपको दिखाते हैं हिम्मत और हौसले की एक ऐसी कहानी जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या बात है। असम में जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बाद 2 मछुआरे नदी में फंस गए थे। अगर किसी की नजर ना पड़ती तो ये वहीं पर फंसे रहते, मगर इनकी किस्मत अच्छी थी कि किनारे पर खड़े लोगों ने इन्हें देख लिया और इनकी जान बच पाई। देखिए इस सैलाब के बीच में रेस्क्यू की ये शानदार तस्वीरें। नदी की धारा जब उफान पर हो, उफनती लहरें सब कुछ लील जाने को आतुर हो और मुश्किल में किसी की जान हो, तब याद आती है एसडीआरएफ की, जो अपनी जान पर खेलकर लोगों को भंवर से निकाल कर लाती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एसडीआरएफ की दिलेरी देखने को मिली। वहां भारी बारिश की वजह से 2 लोग नदी के बीच फंस गए थे। बताया गया कि ये दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे, मगर अचानक पानी बढ़ने की वजह से नदी में फंस गए। वक्त बीतता गया और ये दोनों मदद के इंतजार में वहीं खड़े रहे। 2 लोगों के सैलाब में फंसे होने की खबर मिलते ही राहत और बचाव अभियान चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम अपने सामान के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गई। तेजी से ट्रक से बोट को उतारा गया। फिर जवानों ने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी और नदी की तरफ चल पड़े। इन जवानों ने जैसे ही नदी में उतरने की कोशिश की, उन्हें पानी की ताकत का एहसास हो गया। नदी का बहाव काफी तेज था। ऐसे में सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ने लगे। वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह नदी के बीचों बीच पहुंचने में कामयाब रहे। तभी अचानक तेज बहाव में एसडीआरएफ के 2 जवान बहने लगे। गनीमत ये रही कि उन दोनों ने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी थी और उन्हें ऐसे हालातों से उबरने का हुनर था। पल भर में दोनों ने खुद को संभाला और किनारे पर फंसे लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। तब तक उनके बाकी साथी भी नाव लेकर पहुंच गए। फिर दोनों आदमियों को नाव में बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाल कर ले आए। जुमराल गांव में 2 आदमी जो है वो दरिया के सेंटर में फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम जो तैयार बतार रहती है और वहाँ पहुँचे और कम से कम 2-3 घंटे की मुशक्क़त के बाद, काफ़ी मुशक्क़त के बाद हमने इन 2 आदमियों को बाहर निकाला है, जिनका नाम एक सुशील कुमार है, एक का बलदेव कुमार है, बलदेव राज, और उम्र इनकी 42 ये बता रहे हैं, जो कि कोटपुन्नू के रहने वाले हैं। सही है। हाँ जी, बिल्कुल सेफली हमने इनको बाहर निकाला है। किनारे पर खड़े होकर पूरा नजारा देख रहे लोगों ने भी सभी की सुरक्षित वापसी पर राहत की सांस ली। कठुआ से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।